नंबर सिस्टम टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 51 से आज 100 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का सॉल्व है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1, बस यही होता है। आपको करना क्या है कि n की जगह पर आपको 6 रख देना है और इसमें 6 + 1 कितना हो गया 7, ये हो गया 6 7 कितना होता है सभी को पता है 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 का क्वेश्चन है, ये 53 चला गया। 52 क्वेश्चन है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, मतलब उसको 12 से गुना करने के लिए कहा गया था। भूलवश वह संख्या को 21 से गुना किया, 21 से गुना कर देता है, ठीक है। एवं सही उत्तर से उसका जो उत्तर है वो 63 ज़्यादा आता है, तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, आप 21 से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा 9, उस 9 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम 15 धनपूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। धनपूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए धनपूर्ण संख्याओं का योग होता है n × n+1/2, बस यही फॉर्मूला जो है देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मूला जो है आपको इसमें लगा देना है, n की जगह पर 15 लगा देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा है 54 एक सेकेंड 50। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक संख्या को 5 से गुना करके उसमें 25 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है और मूल संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है, तो शेष संख्या क्या होगी, ठीक है। कोথায় लिखो चलिए कहाँ लिखेंगे कि देखिए बोला है कि एक संख्या है जिसे 5 से गुना किया जाता है, माना एक संख्या x है, उसको हम 5 से गुना करेंगे तो 5x हो गया, उसमें 25 जोड़ देते हैं तो इसमें हम 25 को जोड़ देंगे और फिर बोला है कि 5 से भगा दे देंगे, 5 से भगा देंगे और मूल संख्या को उसमें घटा देंगे। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है x, तो कितना आ जाता है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस 5 को इससे काट दूँ तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 5 से, ये बचेगा प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, आंसर फाइनली 5 होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 55। देखिए सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है, 1 2 वाला क्वेश्चन है कि आपको इसमें ऐड करना है, लेकिन इसे करना किस प्रकार से है तो सिंपली ट्रिक देखिए, लास्ट में क्या है 1, ठीक है, 3 डिजिट के बाद, लास्ट में 1 है 3 डिजिट के बाद, ये क्या है 620 है इसके बाद और ये है 400, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, मतलब इसका आंसर 1 है। समझ में आ गया, आप जोड़ के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, सिंपली ऐड है, लेकिन इसको ट्रिकली कैसे करना है वो देखिए सबके पास, देखिए इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है इधर और इसके पास 2 डिजिट है, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट में 6 है। देखिए 3 डिजिट में 6 किसके पास है, इसके पास, तो यही आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको सॉल्व किस प्रकार से करना है। पहले तो यूनिट डिजिट देखिए क्या होगा 3 1 के 3, मतलब लास्ट में 3 दोनों में है, सब कुछ सेम है, ठीक है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। अब करना क्या है, आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, जैसे कि 6 7 42 मतलब कन्फर्म है कि इतना तो आएगा ही आएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 2, मतलब फिर एक इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 8 कितना होता है 56, मतलब ये हो गया, मतलब ये और ये लगभग 9 के बराबर है ना। उसके बाद ये क्या है 2 और 3, लगभग 3 और ये 4, 43, मतलब 43 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आंसर, तो कौन सा होगा 44। इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ने क्या बोलते हैं, अप्रोक्सी वाला मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन क्या है देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लीजिए कि एक लड़के को
एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, उसको कहा गया था कि आप 53 से गुना कीजिए, वह गलती से उसे 35 से गुना किया और उसका जो जवाब है सही जवाब से 1206 कम हुआ, वह संख्या क्या है। तो इसमें करना क्या है, आपको सिंपली इसमें से घटा देना है। अब क्या है कि 53 में से आपको ये घटा देना है, ठीक है, घटा दिए। अब कितना होगा, समझ में आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 18। अब क्या करना है, इस 18 को इसमें से आपको भाग दे देना है। जब भाग दे दीजिएगा तो आपका सही उत्तर जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको में इसमें घटाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए, जो है उसका आंसर वही। माफ़ कीजिए, बाहर थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है तो उसका आवाज़ सुनाई देगा बैकग्राउंड में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, आया कितना 18। इस 18 को क्या करना है, आपको ई वाली संख्या से डिवाइड कर देना है, मतलब ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको 1206। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 67, यही होगा राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप 1000 मान लीजिए, कितना मानिएगा 1000। 1000 जब मानिएगा तो इसमें 3 जीरो आ जाएगा, आप 3 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा दीजिए। मैं लगाऊंगा यहाँ पर 3 जीरो, जैसे कि 38970000 आ गया। अब क्या करना है, इसको फिर से एक बार इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। मैंने इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा कि जो 3 आपका यहाँ पर देखिए 3894 था, 94 है ना, है 97 है, 97 है। इसको मैंने 99 से गुना करने के बजाय मैंने गुना किया 1000 - 1, ठीक है। जो ये जो आया ये 999 के इक्वल ही आएगा, लेकिन मैं गुना इससे किया हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, माफ़ कीजिए पेज खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देख लीजिए, ये जो आपका 3 है वो 897, मैंने आपको कहा कि 1000 से गुना करना है तो 1000 से गुना कर दिए, 1000 से गुना कर दिए आप, हाँ या ना। अब मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए -1 है, जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। अब आपको वही करना है कि सेम टू सेम इसमें माइनस कर देना है, जैसे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 897। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3, और ये आपका 9 है, समझ में आया, 9 है। तो यहाँ का 1 यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर 1। 103 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 103 है, वो है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 को बताने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वीडियो को बार बार रोकना पड़ रहा है, बहुत क्या बोलें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये देखिए इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 3000 है ना, इसको आप इधर लाइए, और ये जो ये है ना वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये 3000 और ये 3000 गया काम से, ठीक है, गया काम से, मतलब आपको ये मानना ही है नहीं है कि ये है, और ये इसको ख़त्म कर देना है, इधर आ गया। और ये जो था इसको 0 मान लीजिए, 7 था ना, उसको हमने 0 मान लिया, हो गया। अब देखिए ऐड कीजिए, ये कितना है 9, और ये 0, 9 और ये 1, 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1। समझ में आया। माफ़ कीजिएगा बाहर थोड़ा सा मतलब किचाइन हो रहा है तो वीडियो को रोकना पड़ रहा है बार बार। मैंने क्या कहा, देखिए ये 9 है और ये 0, तो 9 ही होगा, और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, मैंने लिया हाथ में रहा 1। ये हो गया आपका 6 और ये 5, 6 5 कितना होता है 11, हाँ 11, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 का 0 मतलब 2 0 हाथ में रहा 1, हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये हो गया 3 5 8 8 8 हो गया, 3 5 कितना हुआ 8 9 10 11 और 11 और 1 12, तो आंसर इसका 1200 हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब ये ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करने का मैं आपको धांसू तरीका ना क्या बोलते हैं, ट्रिक, तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को देखिए जरा कि 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब जो भी आंसर होगा पॉइंट के बाद 5 होगा। देखिए गिन के देखिए, ये 5 है नहीं है, ये तो है, ये नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं, यही 5 है, मतलब यही होगा राइट आंसर, ठीक है। अब तरीका मतलब स्टूडेंटों का जो है शिकायत आ जाता है 1 2 बार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 62 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, आपको जो है ये खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है। देखिए सबको ऐड करके देखिए, सबका 13 है, जिसका 13 है वो देख लीजिए पहले। इस संख्या से 9 घटाइए, मतलब कोई भी संख्या है उसमें से 9 घटाइए, तो क्या वो आपस में बदल जाते हैं? मतलब जैसे कि इसमें हम 9 घटाएंगे तो अगर 7 इधर और 8 इधर आ जाता है तो यही आंसर होगा। इसमें अगर देखिए, इसमें अगर आप 9 घटाएंगे तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, है कि ना? ठीक है, तो जो ऑप्शन है आप देखिए एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये मैथ है, आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं इसका सॉल्व भी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, मतलब उसको कहा गया था कि बेटा जाओ इस संख्या को 53 से गुना करके लाओ। वह बुड़बक क्या किया कि वह गलती से उसे जो है 35 से गुना कर दिया। उसको कहा गया था 1 से गुना करने के लिए, कर दिया गुना दूसरा से, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ठीक है देखिए, और उसका जो जवाब है वो सही जवाब से जो है 1206 कम हुआ। वह संख्या क्या है? आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस 18 होगा, उस 18 को इससे भाग दे देना है, यही होगा आंसर। ठीक है, ये रटाया हुआ चीज़ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला है कि 2 संख्याओं के मध्य अंतर का दुगना। ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है, उनके मध्य अंतर, ठीक है, का दुगना 2 से गुना कर देते हैं इसको। ठीक है, उन संख्याओं के योगफल के बराबर है, उन संख्याओं के योगफल के बराबर है, मतलब ये a प्लस b के बराबर है। यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या अगर 15 है, मान लेते हैं a 15 है, मान लीजिए a 15 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, यानी b क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b इजगल टू a प्लस b। ये a इधर आएगा तो हो जाएगा 3a होगा, केवल a होगा, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3b। अगर a को हमने 15 मान लिया, मान लीजिए, और इसको b, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन में है 5, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी मतलब ये। समझ में आ गया? समझ में आया बाबू? आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनका अंतर जो है 3 है। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं, ठीक है, लेकिन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि a प्लस बी अगर 15 है, मतलब 15 है बोला है, और बोला है a माइनस बी बराबर 3 है, तो संख्या क्या होगा? देखिए a को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से क्या होगा 18 बाई 2 कितना होगा 9, मतलब 9 कहाँ है, 9 कहाँ पर, कहीं पर है, ये है 9। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दीजिए, घटा देंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी मतलब ये। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के देखिए थोड़ा, कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 184 है। ठीक है, एक संख्या का 1/3 दूसरे संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है। ठीक है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ना किचाइन चल रहा है बाहर, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। देखिए तो क्या कीजिएगा, देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा लाभदायक होगा। मतलब एक का 1/3 मतलब संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ गया? 1/7वें भाग से, मतलब कि वो संख्या 7 से भी भागा होगा, तो वो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से डिवाइड होगा और उस संख्या को अगर इसमें घटा देंगे तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं। देखिए 3 से भागा जाएगा नहीं, अब इसको देखिए, ये 3 से भागा जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या 7 से भागा जाएगा। अब देखिए ये इसको अगर हम 3 से भगा देंगे तो कितना होगा 24 हुआ। अब यहाँ देखिए इसके साथ डिफरेंस 112। अब 112 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा बोलो? 16 बार, 16 बार ना।
और इन दोनों का डिफरेंस 8 है, मतलब सेटिस्फाई हो गया, यही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये 3 से डिविजिबल है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल है, और इसको 3 से डिविजिबल करने के बाद जितना आता है इसके और इस ऑप्शन के और इसके डिफरेंस जो आया उसको 7 से डिविजिबल करने से जो आता है उन दोनों का अंतर 8 है, मतलब सेटिस्फाई कर गया, ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? ऐसे 3 का डिविजिबल एक ही है तो आप डायरेक्टली इसको मार सकते थे, पहले ही डायरेक्टली मार सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 67। क्वेश्चन नंबर 67, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, मतलब 60 से 6 कम मतलब कितना होगा 54, मतलब 9 होगा आंसर इसका। डी कहाँ है? डी ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्व देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, ये को सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, योग करना है, योग, इसमें प्लस दे दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसका एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा, तो 40 तो सब में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, जो आएगा उसको ऐड कर देना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 25, इन दोनों को गुना करने से 25 और इन दोनों को गुना करने से 64, ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 89, मतलब यही आंसर है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन देखिए 69 का, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ये सारे को ऐड करना है, लेकिन ट्रिकली कैसे ऐड करना है और कम टाइम में कैसे ऐड करना है वो देख लीजिए। जैसे ये है पॉइंट के बाद 3, तो ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, सबका जो है यूनिट डिजिट 6 है। चलिए खत्म कहानी। अब 2 नंबर पे कितना है 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, तो 9 6 15 का 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब में 5 है। चलिए ये तो पता चल गया कि 56 है लास्ट में, सबके ऑप्शन में लास्ट में 56 है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो सबसे ये 6 है, ये 6 है, 9 6 15 हुआ था, 5 हाथ में रहा था 1, उसके बाद ये हो गया 6 और कहीं पर भी नहीं है कहीं पर, कहीं पर है, देखिए ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 9, 9 6 15 और 2, 15 2 17, 17 और 1 18, 18 का 8, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यही दोनों ऑप्शन होगा। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है लास्ट में 1 होगा, अब बताइए ये 8 होगा कि 7 होगा, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 9 6 15 15 15 और 15 और कितना हुआ 15, तो देखिए माफ़ कीजिएगा, बाहर थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है किचाइन, तो बार बार ध्यान मेरा उधर ही जा रहा है। समझ में आ गया? देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 9, 9 6 15 और 2 17 और 1 मिल के 18, मतलब 8 होगा, मतलब ये आंसर। चलिए हटाइए इसको, देखिए सुनाई दे रहा है, ये देखिए झगड़ा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 70, कुछ है इस क्वेश्चन में, सिंपली ऐड है, बस सिंपल ऐड कीजिए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 30 होगा, मतलब 30 होगा, है कि नहीं। अब ये जो इसके साथ हम करेंगे डिवाइड, तो 3 3 त्रिका 9, 9 हो गया और ये हो गया 2, कितना हो जाएगा 16 25 और यहाँ पर हो जाएगा इतना 5 5 25 5 6 30, मतलब 6/5, 6/5, 6/5, ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये प्राप्त हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको ही घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा, जो होगा आप देख लीजिएगा, वही होगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 73। देखिए क्या लिखा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का योग जो है 126 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, 3 क्रमिक बोला है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 3 4 12 और 3 दूनी 6 42, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 42 से 1 ज़्यादा 43, के कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है, मतलब सी होगा इसमें, ये होगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 74 में कि 2 संख्याओं के मध्य अंतर का दुगना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है, ठीक है। यदि एक संख्या 15 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, ये रिपीटेड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए
ठीक है। क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यहाँ पर देखिए किस किस का योग है जो 13 है, इसका भी योग 13 है, इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13। लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि उन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर दिया जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 27 से घटती है, तो 27 घट जाएगी, दोनों का डिफरेंस में 27 होगा। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या क्या है वो ज्ञात कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व किया हूँ, लगभग 5 से 6 बार। ठीक है, आप देख लीजिए। अब इसको कैसे गुना कीजिएगा, अब बताइए इसको गुना करने का सही तरीका क्या होगा। ठीक है, देखिए ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, माफ़ कीजिएगा बाहर थोड़ा झगड़ा चल रहा है, देखिए सुनाई दिया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ऐसे तो आप इसको गुना करके सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। जैसे ये 3 है और 7, 3 सत्ते 21, मतलब 21 होगा आंसर, लेकिन 21 से ज़्यादा होगा, 21 से कम तो होगा नहीं, मतलब ये तो होगा नहीं, कन्फर्म है, काट दिए इसको। 21 से ज़्यादा होगा, 21 से ज़्यादा होगा, या तो 22 होगा या तो 23 होगा। अब देखिए ये 7 है, इसको 25 मान लीजिए, 26 है ना, 25 मान लीजिए, तो 7 25 से कितना होता है, 175 के आसपास, 175 के आसपास, मतलब कि वो 22 हो गया, 22 हो गया। और 22 से उधर आपका पॉइंट जो आपका 0.75 है, 0.75 होगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, 0.75 और इधर में 0.2 है, यानी कि 22 पॉइंट, ये तो होगा नहीं, मतलब कन्फर्म है आंसर ये होगा। इसे कहते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, जिस दिन आपको यूनिट डिजिट और एप्रोक्सीमेशन आ गया, समझ लीजिए नंबर सिस्टम तो आधा खत्म ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन को देखिए कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह दो अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि दो अंकों का योग ये, ठीक है, जोड़ दिए, इसका 4 गुना प्लस 27 बराबर क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग का 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना। 7 गुना, बोलने का नहीं बीच में, समझ में आया। अब देखिए, ठीक, ए बी 4 है और यहाँ ए बी 7 है, ये 4 गो ए बी इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी 3 और ये हो गया 27, मतलब ये इससे कट जाएगा 9, मतलब ए प्लस बी का जो योग होगा वो 9 के बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या का 1/3 दूसरे संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है। मतलब आपको करना क्या है कि संख्या चाहे जो भी हो वो 3 से मल्टीपल होगा, क्योंकि 1/3 कहा गया है। ठीक है, एक संख्या 3 से मल्टीपल होगा जो कि ये है, और दूसरा बोला है कि वो 7 से मल्टीपल है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा तो आंसर होगा। मैंने बताया है पहले ही कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देख लीजिए पीछे जाकर क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल जो है 42 है तथा अंतर इतना है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। समझ में आया। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना है, मतलब a प्लस बी इजक्वल टू इतना है और उनका अंतर इतना है, तो उनका गुणनफल कितना होगा आपको ये बताना है। सभी को पता है, ये सभी को पता है कि नहीं पता है। मान लेते हैं कि सीमा, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। माफ़ कीजिएगा बाहर थोड़ा झगड़ा चल रहा है, देखिए सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, तो इसीलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। 79 नंबर क्वेश्चन, 79, हाँ 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना है, मतलब मैंने कहा कि a प्लस बी आपका जो है इतना है, समझ में आ गया। दूसरा बोला है अंतर मतलब a माइनस बी बराबर आपका 4 है। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 का आधा 43, और एक बार माइनस कर देंगे तो 38, 38 का आधा 19, 3 9 27, यूनिट डिजिट ये देखिए
3 नाम 27, यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 किस में है? इसमें, यही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? ये 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 का अंतर क्या होगा? एक अंतर होगा। समझ में आ गया? चलिए, एक मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन की 2 संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगा? ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, आपको गुना करके देखेंगे तो एकदम बहुत सारा टाइम खा जाएगा कि कोई भी 2 संख्या को गुना इतना आएगा और योग इतना आएगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ पूरी क्लियर, ठीक है, क्लियर बता देता हूँ। यूनिट डिजिट मैच कीजिएगा तो सबका यूनिट डिजिट 7 होगा, जोग करके सबका यूनिट डिजिट 7 होगा, मतलब यूनिट डिजिट से काम बनने वाला है नहीं, मतलब आपको मल्टीपल ही करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए 4 भी मान लेता हूँ, मतलब 40 भी मान लेता हूँ, और इसको भी अगर मैं 400 मान लेता हूँ, तो 4 4 16, इसके आसपास भी नहीं पहुँचा, है ना, इसके आसपास भी नहीं पहुँचा, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं अगर मान लेता हूँ कि ये 300 है, मान लीजिए कि ये 300 है, मान लीजिए, और ये 14 है, तो 3 चौदम 42, ये तो मतलब आसमान छू रहा है, तो ये कुछ आंसर तो होगा नहीं। अब ये देखिए, इसको अगर आप 5 मान लेते हैं, इसको मान लीजिए 5, ठीक है, 5 मान लीजिए, 5 मानने से ठीक नहीं होगा, इसको 6 मान लीजिए, और ये हो गया 3 3 छोक 18, मतलब इसके आसपास पहुंच रहा है, मतलब यही होगा आंसर। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 रिपीटेड क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। देखिए सबको ऐड करके देखिए, इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11, सबका 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते, मतलब 4 इधर 7 इधर, ठीक है, और 8 इधर 3 इधर, 7 इधर 4 इधर, 3 इधर और 8 इधर, समझ में आ गया मैंने क्या कहा? तो जब वो संख्या को हम माइनस करेंगे तो वो 27 आएगा, तो वही आंसर होगा। आप देख लीजिए ट्राई करके कि जो वाला आ रहा है वही होगा आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है? 34 है, और उनका अंतर जो है इतना है, उनके गुणनफल का पता लगाएं, उनका गुणनफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अब आप इसको खुद कीजिए, है कि नहीं, रिपीटेड सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बोले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा कि उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि 5 प्लस 5 गुने 13 को ऐड करेंगे तो क्या 98 आएगा? कभी नहीं आएगा। 6 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है, और फिर 6 ऐड करेंगे तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? 13 बार का अर्थ होता है, 13 बार का अर्थ होता है, जैसे मैंने ऑप्शन सी को लिया, जैसे में 7 प्लस 7 गुने 13, इसका मतलब होता है 7 को 13 बार उस संख्या के साथ ऐड करना। क्या होगा? 98। सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए कि सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना, क्वेश्चन मिस्टेक है कहीं पर, ठीक है, शुरू करती है, योग करना शुरू करती है, उसका परिणाम प्राप्त होता है, तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा? बताइए उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा, कौन बता सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 85 मैंने आपको बताया भी, बाहर झगड़ा चल रहा है थोड़ा, ठीक है, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोला है कि 72 से कम, यहाँ पर देखिए 72 से कम लेना है, तो 72 से कम अगर विषम संख्या आपको पता करना है तो कितना आएगा? 36। क्योंकि मैं अगर आपको कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में विषम संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कि ये
और ये 4 और इसको 1 को भी शामिल कर लेते हैं। कब? जब आप उधर वाले में जाते हैं। उधर वाले में मतलब 10 से ज़्यादा में जाते हैं तो सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड किए, तभी आपको पता चला विषम संख्या कितना है। तो यहाँ पर है 72, तो हम 2 से डिवाइड कर दिए तो विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आ गया कितना? 36। और आप क्या करेंगे? 36 संख्या है, इसको ऐड करेंगे। देखिए विषम संख्याओं को ऐड करने का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं n²। ठीक है, मतलब 36 का स्क्वायर 1296 होता है। बस हो गया आंसर 1296। देखिए क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। क्या 87 है? 86 है। 86 वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। देखिए 18 से कोई संख्या विभाजित होगा तो इसका अर्थ है वो संख्या 2 से भी जाएगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है कि वह जो लास्ट में होगा वो सम संख्या होगा। किसी भी नंबर का लास्ट में अगर सम संख्या होगा तो वो 2 से भागा जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे और अगर वो 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। समझ में आया? 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो जाएगा ही नहीं 9 से, ना 2 से जाएगा। ये तो 9 से जाएगा लेकिन 2 से भी जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या कहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो दोनों का योग जो है 7 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब जोड़ के अगर 9 से डिवाइड होगा तो ही वो 9 से डिवाइड होगा। जोड़ के तो 7 आ रहा है, 9 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जोड़ के 9 आ रहा है, मतलब 9 से डिविजिबल है और लास्ट में सम संख्या है 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 18 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन की 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 91 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होना चाहिए? देखिए ऐसे सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 20 को, ये जो 20 है उसको ऊपर लिख देना है, 91 नीचे लिख देना है। वो ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। क्वेश्चन है कि यदि इतना तथा इतना का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है, 28 से पूर्णतः विभाजित हैं, समझ में आया? पूर्णतः विभाजित हैं, तो ये जो h है का मान ज्ञात कीजिए। तो h का मान क्या होगा? 28 से डिविजिबिलिटी का रोल आपको नहीं पता होगा। देखिए 28 में 4 भी हैं और 28 में 7 भी हैं, तो 7 से हम इसको अगर मल्टीपल करते हैं, मतलब ये डिवाइड करते हैं, मल्टीपल बोल दिए, डिवाइड करते हैं, तो 7 दुगनी क्या होता है? चौक 2। चौक 2 में बचेगा कितना? 3 बचेगा कि नहीं? 3 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 4 7 28 बचेगा 2 और 21। 7 से ये पूरी डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रोल का मतलब होता है कि अंतिम का 2 अंक, कम से कम अंतिम का 2 अंक 4 से डिविजिबल हो तो वो संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम यहाँ पर 6 लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, 4 4 16 नहीं होगा। यहाँ पर अगर 4 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, फिर भी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम जो है यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं तो 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। फिर 1 लगा देते हैं, अगर हम 1 लगा देंगे तो 4 से डिविजिबल, 4 1 के 4, 4 दुगनी 8, 8 9 10 11, बचेगा 3, 4 नाम 36। ठीक है, तो वो होगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4। चलिए भैया फिर से और एक रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। 89 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरे संख्या के 1/7 भाग के बीच 8 का अंतर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है? पहली जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगा। बताइए यहाँ कौन सा संख्या है जो 3 से डिविजिबल है? केवल यही है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि दूसरी संख्या, यानी कि अगर आपको कहा, हम कहते हैं कि ये जो संख्या है इसमें माइनस कर दीजिए तो आएगा 112। 112 7 से डिविजिबल है, एकदम कंफर्म डिविजिबल है, यानी कि आंसर यही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। ओके, 2 संख्याओं का अनुपात में क्या है? गुणनफल इतना है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आपको दूसरा संख्या बताना है कि दूसरा संख्या क्या होगा। एक बात देखिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट को ये खा जाएगा। एक पॉइंट को खा गया, मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 पॉइंट के बाद होगा। 2 पॉइंट के बाद मात्र एक ही है ऑप्शन, जो है ये। समझ में आ गया? अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आपको नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन से प्रॉब्लम है, आपको दशमलव पद्धति से कोई प्रॉब्लम है,
तो हम उसका सेपरेट वीडियो बनाकर उसके व्हाट्सएप चैनल में डाल दें, मतलब अपने व्हाट्सएप चैनल। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है क्या कि 3 अभाज्य संख्याओं में से पहले 2 का गुणनफल इतना है, ठीक है, और अंतिम 2 का गुणनफल इतना है, ठीक है। देखिए तो तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यूनिट डिजिट सबका सेम है, देखिए इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, दोनों मैच कर रहा है, सभी मैच कर रहा है भाई, यूनिट डिजिट से ये नहीं बनेगा। अप्रॉक्स लगाएंगे, देखिए ये होगा 5 दूगुने 10, लगभग 1000, 1100 नहीं हो रहा है। इन दोनों को गुना करें, 4 चौक 24, 4 चौक 24, 1500 से पार हो जा रहा है, होगा नहीं। इन दोनों को गुना कीजिए, 3 दूगुने 4 मान लीजिए ना, 4 दूगुने 8, कम हो रहा है। और इसको देखिए, इसको 4 4 16, इसको क्रॉस कर रहा है, कम से कम क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लग रहा है कि क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 3 तिरिखा 9, 3 तिरिखा 9, लेकिन थोड़ा 3.5 है वो, 3.5, मतलब 3.5, अगर हम 3.5 का गुना 3 से करेंगे तो 10.5 के आसपास आता है, मतलब वो 11 तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 3.5 गुना 6 हो जाएगा, 2000 के आसपास, लगभग, ठीक है, लगभग 2000 क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो बनेगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जरा देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि एक संख्या में 2 अंक हैं, सभी संख्या, ये संख्या में 2 ही अंक होता है, क्योंकि संख्या मतलब ही 2 अंक होता है ना, जिसका योग 9 है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 93 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि पहले 200 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बताने वाली चीज है। हम बोले प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, ठीक है, इसको आप लगा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या जब बोला है ना, तो पूर्ण संख्या अगर आपको 200 तक कहा गया है कि पूर्ण संख्या 200 है, तो 200 मत लगाइए मेरे भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अगर 200 बोला है तो संख्या कितना होगा वहाँ पर? 199, तो n के जगह पर 199 लगाएंगे, फिर हो जाएगा आपका 200/2, एक कट जाएगा, 99 के बाद 2 0, 99 के बाद 2 0, ठीक है, 99 के बाद 2 0, तो ये हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, बस यही है इसका फॉर्मूला। और इसको निकालने का फॉर्मूला है n × n + 1/2, ठीक। चलिए लाइटें ऑफ हो गया, क्या करें, लाइट ऑफ हो गया है। वीडियो को थोड़ा रोकते हैं 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। निम्न में से लाइन चला गया था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब चलिए 94, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर, मतलब यहाँ से किसको हम भगा करेंगे, मतलब 105 को भगा करेंगे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शेषफल आपका 9 देगा, और उसी ऑप्शन को अगर इससे विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका 20 देगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए 105 में से आपको 9 को घटा देंगे, 96 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से अगर 20 को घटा देंगे तो आपका 144 आ जाएगा। बस इन दोनों का आपको HCF ले लेना है। जब आप HCF लेंगे तो इतना आ जाएगा, बस यही है आंसर, यही आंसर। क्या करना है, शेषफल को घटा देना है दोनों में, और आपको उन दोनों का HCF ले लेना है, बस हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, ठीक है। देखिए समझ में आ गया? पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉसो ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व को देखिए भाई। 4 है तो आप 144 को 4 से डिविजिबल करेंगे, मतलब भगा देंगे 4 से, तो कितना आएगा? 4 3 4 12, ठीक है, और 3 4 12 और 36 आ गया। लेकिन 36 तो एक सम संख्या है, लेकिन पूछा गया है विषम संख्या, यानी कि एक संख्या 35 है और एक संख्या 33 है, और एक संख्या 37 है और एक संख्या
39 है। समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जो क्वेश्चन बोला है कि पहले संख्या और अंतिम संख्या का लॉग क्या होगा, तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया अंतिम संख्या, इन दोनों का लॉग क्या होगा, तो इन दोनों का लॉग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 13 और दोनों में कॉमन 3, ठीक है, 3 13 39 और इसको फिर 11 से गुना कर देंगे, बस 429 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए 429 ये वाला ऑप्शन, ठीक। अब 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसे हम ऐसे ही बता देंगे कि 3.1 प्राप्त करने के लिए 2.06 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए ये 1.0 है तो 0.6 करा देंगे तो 0.4, 1.0.4 है, 1.04 पॉइंट बोल दिए ये, ठीक। समझ में आ गया। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होता है, ऐसे ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन बोला है और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, और सबसे बड़ी 3 अंकों की, स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए थोड़ा सा। देखिए इन दोनों को गुना कर देना है। इन दोनों को गुना कैसे कीजिएगा, देखिए इसको सेम टू सेम रख दीजिए, ठीक है, सेम टू सेम रख दीजिए, मल्टीपल इसको 1000 - 1 कर दीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा, फिर उसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक, करके देखिए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 प्राप्त करने के लिए इतने और इतने के अंतर में से इन दोनों का डिफरेंस लगभग 2 का है, मान के चलिए लगभग 2 का है। 10 बनाने के लिए 8 चाहिए, एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक काम कीजिए, आप इन दोनों को माइनस कीजिए और 10 में से घटा दीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, जो आएगा उसको 10 में से घटा दीजिए, बस जो होगा वही आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट 99 पूर्ण संख्या बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो है आपका 25। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं और कल के लिए इंतज़ार कीजिए। कल मैं आपको 100 से लेकर मतलब 101 से लेकर 150 तक करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर का आप खाली नाम लिखिए कमेंट पर, मैं एक सेपरेट वीडियो नोट्स बनाकर जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।